हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा। किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वैंड्स, द फूल, सेवन ऑफ बैंड्स, ओके, नाइन ऑफ swords, ठीक है, पेज ऑफ कॉइन्स, ठीक है। इस इंसान ने यहाँ पर क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स, इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर कर सोच समझ कर आपको छोड़ा है। ये दो पार्टियों में जगल कर रहा था। द फूल का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। इसको समझ नहीं आ रही थी यहाँ पर ये किसके साथ न्यू बिगिनिंग करे। ये दो पार्टियों में जगल कर रहा था आपका पार्टनर, ठीक है। इसलिए इसने सेवन ऑफ बैंड्स में आकर यानी कि कंफ्यूजन में आकर इसने क्या किया, इसने यहाँ पर जगह जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, भाग गया, ये रन कर गया आपसे, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना ये कर रहा था, ठीक है। इस सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसको दोनों में से एक पर्सन को चूज करना था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने सडनली यहाँ पर जो भी एक्शन लिया, भाग गया, रन कर गया। तो इसने इस तरह भागा, ये सोशल साइड से भी भाग गया, हर जगह से भाग गया। आप नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहे, स्लीपलेस नाइट में रहे, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरे। आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो। पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड बताता है आप बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हो। आप इसके बिना बहुत पेन से झेले हो, ठीक है। तो इस इंसान ने आपको दो पार्टियों में जगल कर कर छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन ये भी बताता है ये दो लोग थे इसकी लाइफ में, देखिए। सो ये दोनों में से इसको किसी एक को चूज करना था, तो इसने यहाँ पर आपको लेट को कर दिया, किसी और को चूज कर लिया, ठीक है। या तो यहाँ पर दूसरी चॉइस इसका करियर हो सकता, मनी हो सकता, पैसा हो सकता, थर्ड पार्टी हो सकता, लवर हो सकता, कोई फैमिली हो सकता, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता। इसने किसी के साथ बैलेंस करने के लिए आपको छोड़ा था यहाँ पर, ठीक है जी। इसने आपको छोड़ दिया था क्योंकि आपके कारण वहाँ पर इसका बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा था। सो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने क्यों छोड़ा। आर्कएंजल गैब्रियल, मैं इनको उठाऊंगी सारे को, तो मैं दो एक ही कार्ड रखूंगी, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो फिर से क्लैरिफाई करेंगे मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स के पर्सन ने क्यों छोड़ा। इसने जो भी लिया ना, जो भी एक्शन लिया ना, सडनली लिया। आपने सोचा भी नहीं होगा ये इंसान ऐसा करेगा आपके साथ। आपने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था ये इंसान आपको छोड़कर जाएगा, लेकिन इसने ऐसा किया है, ठीक है जी। सो विद द टेम्परेंस कार्ड, ये जो पर्सन है यहाँ पर अभी भी सोचता है आपके बारे में, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है ये पर्सन की कैसे आपके साथ बैलेंस करे, कैसे आपके साथ आगे बढ़े, ठीक है। सो ये इंसान आपके साथ भी बढ़ना चाहता है यहाँ पर आगे, ठीक है जी। लेकिन आपके साथ बढ़ नहीं पाता ये पार्टनर, ठीक है। अभी भी सोच रहा है कि बैलेंस करना चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी की मैं एनर्जी नहीं लूंगी, पहले की एनर्जी लूंगी पहले, फिर अभी क्या सोचता फिर मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है जी। ये पर्सन ने यहाँ पर जो भी एक्शन लिया सडनली लिया, क्योंकि ये बैलेंस करना चाहता था। किसके साथ करना चाहता था वो हम देखेंगे। सो ये कंफ्यूजन में था, ठीक है। कुछ लोग के पार्टनर ने क्या किया यहाँ पर, ये बैलेंस तो आपके साथ करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ये सडनली रुक गए। क्यों भाई? आपके किसी एक्शन की वजह से इनको लगा यहाँ पर कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो। ये आपको अच्छे से जानना चाहते थे, ठीक है। ये यहाँ पर स्टक हो चुके थे, बार बार आपका झगड़ा होता था, बार बार फाइट होती थी, उस वजह से ये स्टक हो गया था पर्सन। यहाँ पर आपके किसी एक्शन से ही, रॉन्ग एक्शन से ये परेशान हो गया। जब इसको लगा आपके पास ऑप्शन है, बहुत सी ऑप्शन थी आपके पास, ये स्टक हो गया। इसको लगा यहाँ पर या तो इसके पास ऑप्शन थी, जी जी जी। ये क्यों रुका यहाँ पर, कुछ लोग का पार्टनर इसलिए भी रुका, आपके पास भी ऑप्शन हो सकती है, इसके पास भी। तो इस ये आप तो किसी की ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन के चक्कर में आप नज़र नहीं आ रहे हो मुझे आते हुए, क्योंकि आप यहाँ पर इसके साथ अपना माइंड सेट कर कर बैठे थे कि इसके साथ आगे बढ़ना है, न्यू बिगनिंग करनी है, जब शादी करनी है, कुछ भी आप बैलेंस करना चाहते थे। लेकिन ये जो इंसान है यहाँ पर, ये इतनी ऑप्शन देखकर ना इसकी आंखें चुंधे आ गई। इसने यहाँ पर ना आपको चीट किया। सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है इसने आपको धोखा दिया। एट ऑफ कॉइन्स मीन्स स्टक हो गया, किसी पास्ट के एक्स पर स्टक हो गया, कोई पास्ट का रिलेशनशिप था या कोई इसके पास ऑप्शन थी आपके रहते हुए, इस ऑप्शन में से कोई इसने चूज कर ली, किसी के क्लोज चला गया जिसके पास पैसा था, मनी था। एट ऑफ कॉइन्स ये भी बताता है
ठीक है? जिसके साथ इसको फ्यूचर अपना ब्रिलियंट लगा, अच्छा लगा कि यहाँ पर स्कोप है, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके ऊपर इसने किसी को चूज़ किया, द वर्ल्ड का कार्ड, जबकि आप इसकी दुनिया में थे, लेकिन फिर भी इसने आपके ऊपर किसी को चूज़ कर लिया। उस टाइम जिस टाइम आप इसकी दुनिया थे और आपकी दुनिया ये था, उस टाइम ये चीज़ हुई है। इसने यहाँ पर अपना नफ़ा, नुकसान, एफ़र्ट देखकर, बेनिफिट देखकर आपको आउट कर दिया, किसी और को इन कर लिया, ठीक है? धीरे-धीरे उसके क्लोज़ गया है, एकदम नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे उसके साथ दोस्ती बनाता गया, फिर एकदम से डिसीज़न ले लिया इसने, ऐसा कुछ किया यहाँ पर, ठीक है? सो तब आपकी दुनिया जो थी ना, वीरान हो गई। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, इसके पास ऑप्शन थी। देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पास्ट में आपके साथ हुआ, ये पास्ट का रिलेशनशिप है, इसने यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा किया है डियर, और यहाँ पर इसने कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया आपसे। सबसे पहले क्या किया इसने, कम्युनिकेशन, ये 8 ऑफ वैंड का कार्ड है, देखो रिवर्स में आया ये कार्ड। इसका मतलब इस इंसान ने आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, बातचीत ख़त्म कर दी, कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया, हर जगह से इसने एंडिंग कर दिया आपके साथ रिलेशनशिप। जब इसने एंड करना था ना, उस टाइम इसने आपको इतनी पेन दी है ना, बहुत पेनफुल कंडीशन में तरीके से ये रिलेशनशिप एंड हुआ। इसने जगह जगह से आपको ब्लॉक कर दिया होगा, इग्नोर किया होगा, बहुत ज़्यादा इसने आपको फैमिली की दुहाई दी होगी, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। आप हो सकता है आपके साथ ये मैरिड हो सकता आपको लगा हो कि इसकी फैमिली की वजह से इसने एंड कर दिया रिलेशनशिप। जी नहीं, इसने यहाँ पर किसी लवर के चक्कर में यहाँ पर रिलेशनशिप एंड किया, और यहाँ पर इस इंसान ने यहाँ पर आपको बहुत से ड्रीम दिखाए थे, बहुत से ड्रीम दिखाने के बाद ये रन कर गया, ठीक है? और यहाँ पर इस इंसान ने क्या किया, हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, और कुछ लोग के पार्टनर ने आपके साथ जमकर फाइट की इसने, क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन थी और इसने यहाँ पर किसी एक को चूज़ करना था। इसने सिनेरियो ऐसा बनाया कि आप इसके साथ फाइट करो और ये आपको छोड़ कर जाए। ये इसने ऐसा ही किया, आपको छोड़ दिया, आप फीलिंग लॉस में रहे, ठीक है? आपको समझ आते हुए देर नहीं लगी कि इसके पास बहुत ऑप्शन थी, इसलिए किसी ऑप्शन को इसने चूज़ कर लिया, आपको पता चल गया, और इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया। जब आपने इसकी चोरी पकड़ी तो आपने इससे बात करनी चाहिए, इसने आपको रिजेक्शन दे डाली। इस इंसान ने आपको बता दिया कि मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं चाहिए। इस इंसान के पास ऑप्शन थी, इसलिए ये आगे बढ़ गया। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने यहाँ पर क्या किया, अपनी हस्ती खेलती मैरिड लाइफ को एंड कर दिया थर्ड पार्टी के चक्कर में। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने हंसते खेलते रिलेशनशिप को यहाँ पर ख़राब कर दिया, एंड कर दिया थर्ड पार्टी के चक्कर में। जो भी हुआ, ये थर्ड पार्टी खूबसूरत थी, उस वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हुआ यहाँ पर। तो अब बता देती हूँ इसके क्या हालात है, ठीक है जी। सबसे पहली बात, आज की डेट में आपके पास बहुत ऑप्शन है और ये आपके पास आना चाहता है, डर रहा है कहीं आप इसको मिस ना कर दो। इस कार्ड को बाद में लूँगी। ये डर रहा कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो, मिस कर रहा। और दूसरी बात, 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में अपने आप से फाइट कर रहा, झगड़ा कर रहा कि क्या करूँ? कन्फ्यूज़न आज भी है। क्यों? क्योंकि ये फाइट कर गया था, झगड़ा कर गया था, आपको बहुत नीचा दिखाया था, और उस टाइम इसके पास ऑप्शन थी। 2 पार्टियों में ख़ास कर जगल करके गया था, लेकिन आज की डेट में आपके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत चाहने वाले हैं। ये पर्सन आज की डेट में आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, क्योंकि ये जो पर्सन है फीलिंग लॉस में है और आपकी जाने की कमी बहुत ज़्यादा अच्छे से महसूस कर रहा है। ये पार्टनर जब से आपको छोड़कर गया, इस चीज़ से ये बाहर नहीं निकला। 5 ऑफ कप्स, किसी के जाने का गम, बहुत ज़्यादा मायूस होना, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेन होना। इस इंसान की आज के सिनेरियो बता देती हूँ यहाँ पर अभी इस कार्ड के थ्रू। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठा हुआ है ये पार्टनर, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में बैठा हुआ है ये पर्सन। ये सोच रहा है कि ठान चुका है, ये बात को मान चुका कि मुझे इसके साथ फैमिली चाहिए। देखो, इसको समझ आइए, मेरे को इस इंसान के साथ फैमिली चाहिए। मैं इस इंसान के साथ कंप्लीट होना चाहता हूँ। ओके, सो इस इंसान ने ना, अगर इसके बीच में फैमिली आई है यहाँ पर, ठीक है, कुछ लोगों की यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बोला था फैमिली ने स्पेल कर दिया था ना, कुछ लोगों के बीच में फैमिली भी बजे रही है यहाँ पर। अगर फैमिली आई है बीच में तो इसने सडनली फैमिली से रिलेशनशिप एंड किया हुआ। देखो, एंड कर दिया फैमिली के साथ रिलेशनशिप। किसके साथ? फैमिली के साथ। देखो, ठीक है, इसने एंड किया हुआ है, कम्युनिकेशन कट ऑफ किया हुआ है फैमिली के साथ। और टेम्परेंस, आज की डेट में टेम्परेंस का कार्ड बताता है इस इंसान ने आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपसे बातचीत
ख़त्म है। रिवर्स में आया कार्ड, आपके साथ भी कम्युनिकेशन कट ऑफ हुआ है इसका, ठीक है जी। सो आउटकम क्या, ये अभी रुका हुआ है देखो, यानी कि नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में है, बैठा हुआ सोच रहा स्लो एनर्जी में। व्हील ऑफ फॉर्चून, इसने डेस्टिनी पर सारी चीज़ें छोड़ी हुई है कि डेस्टिनी में अगर लिखा होगा तो मिलोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है धोखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। और उस चीज़ की वजह से आज रिग्रेट में भी है, और ये आपको अब इसके पास ये देख रहा है कि मैंने जिस इंसान को धोखा दिया ना, आज उसके पास दुनिया भर की चॉइस है, आपके पास दुनिया भर की चॉइस हो सकती हैं। ये स्टक है, आपके पास आने पर ये डर रहा है, रो रहा है और आंसू बहा रहा है, बंधा हुआ महसूस कर रहा, स्टकनेस फील कर रहा कि किस तरह आपके पास आए, किस तरह आपको बताए कि मुझे तुमसे प्यार है। क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, बहुत से चाहने वाले हैं, बहुत ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। बिकॉज ये बताना चाहता है कि आप मेरी दुनिया हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बताना चाहता है कि जब से मैं तुमसे जुदा होकर गया हूँ, किंग ऑफ बैंड सॉरी, तो यहाँ पर मैं ईगो में बैठा रहा, अक्कड़ में बैठा रहा, और मैं चला तो गया नाइट ऑफ बैंड, लेकिन मैं टेम्परेंस, मैं किसी के साथ भी बैलेंस नहीं कर पाया। मैंने एकदम से एक्शन तो ले लिया, लेकिन मैं बैलेंस नहीं कर पाया। नाइट ऑफ कॉइन्स, मैं तब से रुका हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ। 7 ऑफ सोर्स, मैंने तुम्हें धोखा दिया और आज की साल में तुम 8 ऑफ कॉइन, मैं स्टक हो गया हूँ, मैं ज़िंदगी में बैलेंस नहीं कर पा रहा। और जहाँ पर 10 ऑफ कॉइन मीन्स मैंने फैमिली की वजह से किया, जा किसी के साथ फैमिली बनाई थी, या तो इसने किसी के साथ शादी कर ली थी आपको छोड़ने के बाद, या मैरिज करने के बाद भी ये वहाँ पर एंडिंग हो गई, रिलेशनशिप सब कुछ एंड हो गया, ठीक है। सो ये बता नहीं पा रहा आपको कि मेरे साथ क्या बीती है, ठीक है। और ये सब वक्त ने इसके साथ किया, बहुत बुरा वक्त है इसका चल रहा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, इसको लग रहा है व्हील आपकी तरफ रिटर्न हो चुका, ठीक है। द वर्ल्ड, दुनिया भर की आपकी चॉइसेस हैं पास आदमी, ठीक है। और ये कैसे बताए कि तुम मेरी दुनिया हो। 7 ऑफ कप्स, आपके पास इतनी ऑप्शन है, उसको देखकर ये डरा हुआ, सहमा हुआ, एक बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ ना जाए। ये अप्रोच करना चाहता आपको भाई, बात करना चाहता अभी, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी इसने किया था, एक कर्मा फेस किया, बैड कर्मा फेस किया, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है जो भी थर्ड पार्टी थी, अगर इसने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को किसी को चूज़ किया था, वहाँ पर चीज़ें एंड हो चुकी है, ठीक है। सब कुछ एंड हो चुका है। टेम्परेंस, थर्ड पार्टी के साथ वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाया, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया, एंड हो गया, ठीक है। ये कुछ लोग स्टक है थर्ड पार्टी में अभी भी, 8 ऑफ कॉइन्स, और यहाँ पर ये स्टक है क्योंकि थर्ड पार्टी के पास बहुत सी ऑप्शन है। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा उसके पास कप्स है, चाहने वाले बहुत हैं, लवर बहुत हैं, तो वो इसको ईगो दिखा रही है, यानी कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में बैठी हुई है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, ये अपने ही जाल में फंस चुका। कुल मिला के टोटली डिसबैलेंस हुई लाइफ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में फीलिंग लॉस, प्यार लॉस, सब कुछ खत्म हो गया। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गूमेंट थर्ड पार्टी के साथ हो रहे हैं। देखो थर्ड पार्टी के साथ 2 ऑफ कप्स, जिसको इसने प्यार दिया, मोहब्बत दी, उसके साथ 5 ऑफ बैंड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। 5 यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, इसको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, उसके पास बहुत ऑप्शन थी। और 9 ऑफ वैंड की एनर्जी में है, अब आपको दूर से देख रहा, स्टॉक कर रहा, लेकिन हिम्मत नहीं है, वो पावर नहीं है कि आपके सामने आने की, क्योंकि पास्ट में 2 पार्टियों में जगल कर कर पेज ऑफ कॉइन्स इसने आपको छोड़ा था। किस हाल में छोड़ा था? 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। स्लीपलेस नाइट थी आपकी, ओवर थिंकिंग कर रहे थे आप, बहुत ज़्यादा परेशान थे, रोते थे, तड़पते थे। उस टाइम इसने जगह जगह से क्या किया था? 7 ऑफ बैंड्स, आपको ब्लॉक कर दिया था, हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। आपको छोड़कर रन कर गया था, दूर चला गया था, भाग गया था, ताकि आप इसके बारे में कोई जानकारी ना लो, हासिल ना कर सको। आज क्या चाहता है? आज ये चाहता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना। जब आप 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए, आपने मूव ऑन कर लिया। हो सकता है अगर ये आपका हस्बैंड था, आपने बच्चों के साथ मूव ऑन कर लिया, आगे बढ़ गए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप सिंगल थे तो ये आप इनसे मैरिज करना चाहते थे, लेकिन नहीं हुई, तो आप अकेले ही आगे मूव ऑन कर गए। और आज ये देख रहा है जो मेरी क्वीन ऑफ बैंड थी, जो मेरे दिल की मलिका थी, वो आज तब्दील हो गई है क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। बहुत ज़्यादा ईगो में बैठ चुका मेरा किंग, बहुत ज़्यादा अकड़ में आ गया मेरा किंग, क्योंकि जो मैंने जिस तरह उसको मैंने ट्रीट किया, उस तरह मेरा किंग बहुत ज़्यादा बदल गया है। आज आपके बदले हुए रूप में को देख कर ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। ये सोच रहा है कि जो भी तुम्हारा रूप है वो मेरी वजह से
हैं आज मेरी वजह से तुमने गलतियाँ मैंने मेरी गलतियों के कारण आज अच्छा खासा इंसान आज इतने गुस्से में रहने लगा, इतना कोल्ड डिटैच हो गया। ये जो पर्सन है 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में है, यानी कि आपको बहुत मिस कर रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मिस कर रहा। एक बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मैजिशियन बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है? आप और आपका पार्टनर इस एनर्जी से बाहर आएँगे। 5 ऑफ कॉइन्स, फीलिंग लॉस, आपको भी गम है इस चीज़ का। सो ये पार्टनर यहाँ पर आपको भी यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स, एक कोई डिवाइन आप दोनों को फिर से मिलाएँगे। एक ऑफ़र लेकर आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है भई, बहुत जल्दी, ठीक है जी? सो ये आपका सामना करेगा। सो चलिए देखते हैं ये एनर्जी ओरेकल से क्या निकल कर आता है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने उनको क्यों छोड़ा? ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था। इसको लग रहा था हम दोनों डिफरेंट हैं, हम दोनों का कोई मैच नहीं है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन हमारा अलग है। इस वजह से हम लोग आपस में नहीं मिल सकते। इसने अपना प्यार, अपना लव, अपना केयर, अपनी जो भी प्यार इमोशन थे इसने होल्ड बैक कर लिए। इस इंसान ने यहाँ पर अपनी इसकी कोई गलतियाँ हो सकती है, इसके अंदर कोई गलत हैबिट हो सकती है, ठीक है? जहाँ इसने आपकी कोई शैडो साइड पर इसको वर्क करने की ज़रूरत थी, इसने किया नहीं और इसने यहाँ पर न्यू चैप्टर इसने मूव ऑन करना ही यहाँ से बेटर समझा और इसने आपको छोड़ना ही बेटर समझा, ठीक है? जबकि ये आपके डे ड्रीम कर रहा था, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता था, फिर भी इसने यहाँ से मूव ऑन कर लिया। और अब क्या चाहता है, अब ये यहाँ पर जान चुका है जब आपसे दूर हुआ कि यहाँ पर आपके साथ इसका एक कोई सोल का कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है? और अब ये इंसान यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ को भी समझ चुका है, ठीक है? समझ आ गया कि आपकी इसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत थी। अब इसको समझ आ गया कि आप हमेशा सेल्फ लव में आगे बढ़ोगे, आप हील हो चुके हो, अब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, इसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब ये इंसान जहाँ पर अपनी मिस्टेक को भी समझ चुका है, मेरी कहाँ पर गलती हुई है, उस मिस्टेक को हो सकता है इसने थर्ड पार्टी बनाई थी, इसकी कोई शैडो साइड थी, उस वजह से ये रन कर गया था, आपको पता लग गया था और इसने आपको छोड़ दिया था। अब ये उस मिस्टेक पर वर्क कर रहा है भई कि आइंदा ऐसी कोई गलती ना हो। ये कन्फ्यूज़न में है अभी कि आपके साथ न्यू चैप्टर कैसे स्टार्ट करे, कैसे आपके साथ आगे बढ़े, बिकॉज़ इसको आपके साथ रीयूनियन चाहिए। देखिए, इसको आपके साथ आज की डेट में रीयूनियन चाहिए, चाहे कोई भी गलती हो, फैमिली हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो, लेकिन इसने किसी के पीछे लगकर आपको छोड़ा था। आज की डेट में ये रीयूनियन आपसे चाहता है। सो अब देखेंगे ये फ़ील क्या करता है मेरे व्यूअर्स को लेकर। फीलिंग क्या मेरे व्यूअर्स को लेकर, आज मैं इस टैग को यूज़ कर लेती हूँ। थ्री कार्ड लेंगे मेरे व्यूवर्स को लेकर ये क्या फील कर रहा है। मस्कुलिन, द मस्कुलिन, ये जो पर्सन है यहाँ पर फुली मैस्कुलिन एनर्जी में है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा दूर से आपको देख रहा है। ये जानता है मेरी डीएफ मेरे बिना आगे बढ़ गई है। ये थोड़ा सा पेन में भी नज़र आ रहा, मुझे स्ट्रेस में है और आपको स्टॉकिंग की एनर्जी में है, ठीक है? और इसकी सारी खुशियाँ आपके साथ नज़र आती है। ये पर्सन बहुत सैड है, इसकी ज़िंदगी में आपके बिना अधूरापन है, खालीपन है। वक्त ने इसको बहुत बुरी मार मारा है, ठीक है? द पथ, ये अभी के लिए आपको छोड़कर कहीं दूर चला गया है और ये आपको देख रहा है यहाँ पर आप अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हो। आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आप एक इनको आप ऐसा लग रहे हो जैसे स्वर्ग से आई हुई आप कोई अप्सरा हो, ठीक है? अप्सरा से कम नहीं हो आप। इतना आपको एडमायर कर रहा आज की डेट में ये पार्टनर। नंबर यहाँ पर 8 है, नंबर 42 है, या तो इसकी एज हो सकती है, ठीक है? और या तो ये इसकी एज ही है यहाँ पर 42। और नंबर 8 ये हो सकता है यहाँ पर कि ये 8 मंथ, 8 ईयर, 8 आपके साथ रेजोनेट करता है, किसी भी तरह मुझे बताइएगा। अट्रैक्शन नंबर 44 अभी यहाँ कहीं भी है, ये पार्टनर को आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हो रहा, ये आपको मिस कर रहा, ठीक है? सो ये पार्टनर आपको मिस कर रहा बहुत ज़्यादा, यहाँ कहीं भी है, जो भी आप कर रहे हो, ये उस चीज़ को देख रहा है। नंबर 44 है इसका, या तो आपकी एज हो सकती या इसकी हो सकती। ये जो पर्सन है यहाँ पर अट्रैक्शन पाना चाहता है आपका, फिर से वही अट्रैक्शन इस रिलेशनशिप में चाहता है
कि आप किस क्या करें ये ऐसा जो वही आपको बना दे पहले जैसा, ये पहले जैसा पैशन चाहता है इस रिलेशनशिप में, पहले जैसी मोहब्बत चाहता है आपके दिल में पैदा करनी, ये वही अट्रैक्शन चाहता है जो पहले आपके और दोनों के बीच था। ये पार्टनर कहीं दूर है अभी आपसे, ठीक है? प्लेज़र, ये पार्टनर की आप खुशियाँ हो भई, ठीक है? आप इसकी खुशी हो, ठीक है? आपके साथ ही ये खुश रहता है और इसको लग रहा है नंबर 18 आप इससे जुदा होकर आप खुश हो यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ठीक है? आप खुश हो, इसको ऐसा फ़ील हो रहा, ट्रस्ट, ठीक है? सो ये पार्टनर जानता है आप इससे बहुत प्यार करते थे, ठीक है? इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, ठीक है? ये पर्सन बहुत सैड है, आपका ट्रस्ट तोड़कर बहुत ज़्यादा दुखी भी है। सो ये पार्टनर यहाँ पर प्रोटेक्शन, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये जानता है आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो यहाँ पर, ठीक है? और ये आपको एक आपने ना इसको एक मदर की तरह, जैसे किसी एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना, उस प्रकार आपने इसको प्यार दिया है और इसको ये लगता है यहाँ पर आपसे अच्छा केयर करने वाला कोई नहीं है इसकी। ये पार्टनर जानता है आप जिस भी रिलेशनशिप में जाते हो, अपना पूरा एफर्ट डालते हो, आप पूरा उसकी केयर करते हो और ये आपके इस जो एक केयरिंग नेचर से ये अपने आप को भाग नहीं पाया, भाग तो गया लेकिन आपका जो केयरिंग नेचर है ना, इसको बार बार याद आ रहा है कि आप कितने इसके लिए लॉयल थे, कितने आप इस पर ट्रस्ट करते थे। ये बहुत ज़्यादा प्यार करता आपसे। नंबर 24 यहाँ पर 32 भी आया, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर 8 आपकी डेट हो सकती है। जो कम नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर 8 हो गया, जैसे सो 18 नंबर हो गया, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है? जो 32 22 24 ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर, ये मंथ हो सकते, वीक हो सकते हैं, कुछ डे हो सकते हैं आपको जुदा हुए हुए हैं, ठीक है? जहाँ आपकी एज हो सकती है, ठीक है? तो नंबर 39 क्रिएशन, ये पार्टनर इस रिलेशनशिप में कुछ नया क्रिएट करता है, करना चाहता है, ठीक है? सो ये क्या चाहता है यहाँ पर, ठीक है? बाउंड्रीज, ओके, क्रिएशन। सो यहाँ पर आपने बाउंड्रीज बनाई हुई है, 12 नंबर है यहाँ पर, ठीक है? आप एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हो यहाँ पर, इसको लग रहा है आपकी तरफ पहुँचना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है? सो चांसेस हैं आप आगे बढ़ चुके हो, जब आप सिंगल रहने की आदत डाल रही हो आपने, इनको लग रहा है कि आपसे वो अट्रैक्शन, वो लव, वो प्यार पाना मुश्किल है यहाँ पर, जो आप पास्ट में देते थे। और आप आजकल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, आपको टच करना, फ़ील करना चाहता है ये पार्टनर। ये मैस्कुलिन आपको दूर से ही देखता है और ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है। ये बहुत ज़्यादा इसने पेशेंस रखा हुआ है कि डेस्टिनी वक़्त आपको मिलाएगा। बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखा इस रिलेशनशिप में, आपने इसका लंबे समय से इंतज़ार किया है। नंबर 36 यहाँ पर आया है, ठीक है? तो आप यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है? ये पर्सन यहाँ पर जानता है आप जितना इसको प्यार करते हो उतना कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपने पेशेंस रखा, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया। प्योरिटी, ये पर्सन जानता है आप एक प्योर लॉयल पर्सन हो, आपके अंदर एक प्योरिटी बहुत है। किसी भी रिलेशनशिप में आप जाते हो तो आप यहाँ पर ना पूरा अपना एफर्ट डालते हो, पूरा अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हो। ये आंखें मूंद कर देखो आप पर ट्रस्ट करना चाहता है, देखो ऊपर ट्रस्ट का कार्ड है। सो ये आंखें मूंद करना आप पर ट्रस्ट कर सकता है कोई भी। देखो आप इस पर आंखें मूंद पर ट्रस्ट करते थे जा तो। सो ये देखिए ये लड़की है बिना अंधे आंखें मूंद कर इस पर ट्रस्ट कर रही है, साथ में ट्रस्ट आया। तो आप इसको इतना प्यार करते थे ना, उस टाइम इसने आपसे दूरियां बनाई, उस चीज़ को ये रिग्रेट में है भाई कि मैंने इसने प्यार भरे दिल को तोड़ दिया। और जहाँ पर पावर पावर का कार्ड आ रहा है, आप एक इतने पावरफुल पर्सन हो यहाँ पर ना, कोई भी आपको चीट नहीं कर सकता। देखो आपके अंदर इतनी पावर है, ब्रह्मांडीय और ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, ठीक है? इसको ऐसा फील होता। तो नंबर यहाँ पर 16 है, नंबर 36, नंबर यहाँ पर 30 है, ठीक है? और ब्यूटी, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, आपका पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहा है। ये पार्टनर दौड़ा चला आना चाहता है, इसको लग रहा है आप पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हो। आजकल अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो, अपने से प्यार करने लगे हो। सो इस वजह से ये पार्टनर आपसे प्यार करना चाहता है। सो इसको लग रहा है अगर आप अपनी इतनी केयर करते हो, मेरी भी केयर अच्छे से करोगे। फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। नंबर 20 है यहाँ पर।
तो नंबर 40 डार्कनेस, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और स्ट्रेस में है, सैड है, क्योंकि ये पार्टनर को लगता है आपने इसको छोड़ दिया है। ये पार्टनर यहाँ पर बिगिनिंग करना चाहता, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहता। नंबर 2 आ रहा है, 2 डे 2 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और यहाँ पर ये पार्टनर आपको मुट्ठी में करना चाहता है, आपकी अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। आप जैसे एक प्योर पर्सन को इसने पास्ट में मुट्ठी में करने की कोशिश की, सेल्फ रिलेक्शन इसको हुआ, बाद में इसने थर्ड पार्टी बनाई थी यहाँ पर, ठीक है। सो इसको समझ आ गया कि आपको कोई भी मुट्ठी में नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा, आप एक ऐसी पावरफुल सोल हो कि आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। लस्ट इसके अंदर भरी हुई है, आपको देखकर ये फिजिकल इंटीमेसी चाहता आपके प्रति बहुत ज़्यादा है। मैं बता नहीं पा रही इसको कितना, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है जी। इसको, ये आपको एक फ्रूट की तरह ट्रीट कर रहा है, इसको लग रहा है इस फ्रूट को मुझे खाना चाहिए। ये देखिए लड़की के सर पे कितने कितने फल है यहाँ पर, है ना, फ्रूट है ना। तो ये इसको लग रहा है ना आप एक फ्रूट से कम नहीं हो, आपको जितना हो सके ये खाना चाहते हैं, ओके। ये पर्सन किसी बोझ के तले दबा हुआ है, ये पर्सन इस बोझ से बाहर आना चाहता है। नंबर 21 है, नंबर 37 आ रहा है यहाँ पर, 34 है यहाँ पर, ठीक है। और इस इंसान को एक डर सता रहा है, फियर है आपके प्रति कि आप आगे बढ़ जाओगे, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। फोकस ये जानना चाहता है आपका फोकस कहाँ पर है। नंबर 14 नंबर है और ये नंबर यहाँ पर 11। तो ये इंसान जानना चाहता अभी आपका फोकस किधर है भाई, ठीक है। आप जैसे ट्रू इंसान से यूनिवर्स ने इसको मिलाया, ये यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा धन्यवाद, थैंक यू करता है कि आप जैसा एक लॉयल पर्सन इसकी ज़िंदगी में आया जिसने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ओके। इसने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है और ये डिवाइन से आपको मांगता है भाई, ठीक है। एक्सेप्टेंस, ये पार्टनर आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। आपसे अब इस मोड़ पर आ चुका है ना कि ये आपको पाना चाहता है किसी भी तरह से। ये हर हालात में आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, आप किसी भी हालात में हो, ये चाहता है, या तो इसके हालात बुरे हैं, ये चाहता है आप मुझे एक्सेप्ट करो। ये हंगर है, भूखा है, आपके प्यार का भूखा है। ये आपको मैंने बोला ना, ये खाना चाहता है, ऐसी कुछ एनर्जी में, ठीक है जी। इसका नेक्स्ट एक्शन यही है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। पीस हो आप, इसकी खुशी हो भाई। सो ये पर्सन आपके साथ आना चाहता है। इस टेक्स्ट से देख लेते हैं इसकी क्या फीलिंग है, टैरो से देख लेते हैं इसकी फीलिंग क्या है। इसको ना एक एंडिंग फील हो रही है, आपने एंडिंग की हुई है रिलेशनशिप में। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग है एंजल जी। 10 का नंबर आ रहा है यहाँ पर, कंप्लीट होगा, फैमिली बनेगी यहाँ पर। नंबर 10 है, नंबर 8 आया यहाँ पर, सॉरी गाइस, तो मुझे लगा 10 नंबर है। आपने इस कप को छोड़ा हुआ है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पर। 6 नंबर है, 6 ऑफ कप्स। तो ये मिस कर रहे हैं आपको, ओके। सो यहाँ पर पीछे मेरी सिस्टर बोलती रहती है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। सो 6 ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, ठीक है। मिस कर रहे हैं आपको और जो भी पास्ट में आपके साथ किया उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा, ओके। अब इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहते हैं, कहीं वर्क में बिजी रहते हैं, जो आप वर्क में बिजी हो यहाँ पर। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं जी। एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं ये, ठीक है। और एक्शन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनकी एक्शन नेक्स्ट यही होगी, ये आपको बताएंगे भी मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहा जा रहा और मुझे तुम्हारे साथ रहना है भाई, मुझे इस रिलेशनशिप को चाहिए, मुझे तुम्हारी नीड है भाई, मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है, मुझे यहाँ पर जहाँ पर इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है आपका पार्टनर, ओके। कि इसने अपनी फैमिली की वजह से आपके साथ फाइट किए, ओके। ये बताएगा कि फैमिली की वजह से मैंने तुम्हारे साथ फाइट किए, झगड़े किए और तुम तो मेरी क्वीन हो भाई, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ भाई, मर जा अब तुम। तो इतना कांड कर चुका, अब तू यहाँ पर फैमिली की वजह से बोल रहा है कि अब
देखो इसका दिल टूटा हुआ है, अब इसको समझ आ रही चीज़ों के बारे में, तो समझ आ रहा है फैमिली ने कैसे प्लानिंग कर कर आप दोनों को जुदा किया। चांसेस इसका इस पर फैमिली ने स्पेल किया हो, ठीक है, और हो सकता है इसमें थर्ड पार्टी भी इसी वजह से बनाई हो, ठीक है। और आप यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हो, और जितना आप मेडिटेशन कर रहे हो उतना आपके प्रति इसको अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खींचा चला आ रहा है, ठीक है, देखिए ये आ रहा है, खींचा चला आ रहा, आपको ये जस्टिस देगा। यस, आप इनकी विश फुलमेंट हो, आपको छोड़ना कैसे है डार्लिंग, नहीं छोड़ सकते भाई, फैमिली क्रिएट करेंगे आपके साथ, देखिए विश फुलमेंट हो आप, बैलेंस करेंगे 3 डे 3 मंथ के अंदर यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। सो ये इसकी एनर्जी है। एक्शन देख लेते हैं इसका, एंजल बता दो इसका एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन इसका, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए एक्शन का कार्ड है तो एक्शन ही आ गया, ये एक्शन लेगा, रेडी है, ये आपको 2 ऑफ कप देगा, अपना प्यार देगा, ये समझ चुका है आपकी बर्थ को भाई, ठीक है। सो आप इसका एक खजाने से कम नहीं हो, ठीक है, आपको ये अपनी विश फुलमेंट मानता, आप एक खजाना हो इसकी ज़िंदगी का, ठीक है। कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है, इस चीज़ के बारे में इसको समझ आ गया। आप करियर में बिजी रहते हो, और इसने यूं ही यहाँ पर आपके लिए बैंड्स लगाए, यूं ही आपसे रन किया, यूं ही भागा। आप तो, आपके पास भले ही हज़ारों ऑप्शन हो, लेकिन आप इससे प्यार करते हो, ओके। ये पार्टनर जानता है इसने आपको दर्द दिया, पेन दिया, तो ये पेशेंस रख कर बैठा था। और आपको भी देख रहा है ये आप पेशेंस रख कर बैठे हो, ठीक है। अपनी पेशेंस रखा आपने, इससे मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, अपने पेशेंस रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, लेकिन यहाँ पर ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, या ऑलरेडी आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है। ये लौटना चाहते हैं आपके पास जी, इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। 10 ऑफ पेंटाकल, मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है, प्यार करता है आपसे, रीवर्थ होगा यहाँ पर, ओके। इनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग एक्शन होंगे। एस ऑफ कप, ये अपना दिल खोल कर आपको अपनी फीलिंग बताएंगे, ठीक है। और इनका नेक्स्ट एक्शन, क्योंकि ये बताएंगे आपको आपके प्यार के बिना ये कितना फीलिंग लॉस में रहे, कितना दर्द में रहे, कितना इन्होंने दर्द सहा, ठीक है। ये आपको बताएंगे यहाँ पर इन्होंने, इन या तो इन पर किसी ने स्पेल किया था जिस वजह से आप दोनों जुदा हुए थे, ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको क्या हुआ था, कैसे हम दोनों जुदा हुए थे। वेट, ये बताएगा कि क्यों मैं गया था यहाँ पर, सारी चीज़ें बताएंगे ये पार्टनर, लेकिन अभी यहाँ कहीं भी है आपके बिना खुश नहीं है। सो ये प्लानिंग कर रहा है आपके पास कैसे आए, कब तक आ सकता है ये, पहले इसका नेक्स्ट एक्शन बताओ, और बताओ एक एक स्ट्रॉन्ग कार्ड बताओ नेक्स्ट एक्शन इसका। लो जी, एस ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन होगा यहाँ पर, मिस कर रहा आपको भाई, एक्शन होगा यहाँ पर। अभी ये पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, ओके। सो ये कब तक आएंगे आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ऊरियल, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन कब तक आएंगे मेरे व्यूवर्स के पास, 2 डे, 2 डे के अंदर, 2 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर, और कब तक आएंगे ये, किसी किसी के लिए यहाँ पर 16 डे के अंदर अंदर, मिनट सेकंड कुछ घंटों के अंदर, किसी किसी के लिए 4 मिनट सेकंड कुछ घंटे के लिए, घंटे के अंदर, कुछ डे के अंदर। नंबर 4 डे 4 वीक 4 मिनट सेकंड कुछ घंटे के लिए, किसी किसी के लिए नंबर 9 मिनट सेकंड कुछ घंटे के लिए, घंटे के बाद कुछ डे के अंदर। और कितने कब तक आएंगे ये, 2 मिनट सेकंड कुछ घंटे के लिए, मैं 2 को ही रखूंगी, 2 मिनट सेकंड कुछ घंटे या 2 डे के अंदर, 3 मिनट सेकंड कुछ घंटे डे के अंदर,
किसी किसी लिए के लिए कोई टाइमिंग नहीं, किसी किसी के लिए 7 डे 7 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर ये किंग आपके लिए एक्शन लेगा, क्योंकि किंग बहुत ज़्यादा इमोशनल है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। इस डिवाइन से एक बार पूछ लेते हैं, 3 कार्ड लेते हैं, इस डेक से लेंगे। डिवाइन आप बता दो, आप क्या कहना चाहते हो इस इंसान के बारे में। देखिए, डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। आपको एक सेकंड चांस दिया जा रहा। इस इंसान की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा। आपने इससे प्यार से बात करनी है, क्योंकि ये इंसान आपसे सॉरी फील करेगा। जो भी इसने किया ये उस पर शर्मिंदा है और ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में है। आपने इसको कोई ईगो नहीं दिखानी, कुछ भी नहीं करना, कोई ब्लेम नहीं देना। आपने इसको, अगर ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में है तो आपको इसको माफ करना है, ठीक है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। डिवाइन कहना चाहते हैं कि ये पर्सन जहाँ कहीं चला जाए, देखिए यहाँ कहीं रन कर जाए, भाग जाए, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मीन्स ये आपके बिना अंदर से अनसेटिस्फाइड रहेगा, यहाँ कहीं भी चले जाए ये रह नहीं पाएगा, ठीक है। हैप्पी मैरिड लाइफ। देखिए, आपके साथ जो ड्रीम देखता है फैमिली के, मैरिज के, बच्चों के, ये अगर आज तक यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा था या रिस्पॉन्सिबल नहीं था, तो ये पार्टनर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बनेगा और आपकी और बच्चों की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये आपके साथ मैरिज करेगा। अगर आप सिंगल हो तो ये बच्चे बनाएगा, ठीक है जी। सो ये डिवाइन आपको सीधे शब्दों से कहना चाहते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। आपने इस इंसान को जब भी ये आए, आपने इसके साथ फाइट नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, आपने इसको कुछ भी नहीं कहना, ओके जी। सो ज़रा प्यार से बात कीजिएगा। सो ये थी आज की रीडिंग। सो ओके, बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।